आदाब नाज़रीन, ताज़ा खबर पे आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। जापान के साबिक वजीर आजम शिंजो आबे का कत्ल, डिफेंस फोर्स के साबिक मेंबर ने गोली मार दी। दुनिया के सरकर्दा ममालिक के सरबराहों बशमूल वजीर आजम मोदी का इजहार रंज। जयशंकर ने रूस फ्रांस के वज़राए ख़ारजा के साथ की बातचीत। दोनों ममालिक के वज़राए ख़ारजा के दरमियान दुनिया को दरपेश नए चैलेंजेस पर हुआ तबादला ख्याल। उत्तराखंड में कार के दरिया में गिरने से 9 अफराद की मौत, 11 के मिन जुमला 2 को बचा लिया गया। तमाम मुतासरीन का ताल्लुक पंजाब से। काबुल एयरपोर्ट को चलाने के लिए मुत्तहिदा अरब इमारात और तालिबान के दरमियान मुआहदा मुतब्बक, आइंदा चंद हफ्तों में होगा ऐलान। तमिलनाडु में सड़क हादसा, 6 अफराद हलाक, 10 जख्मी। बस बेकाबू होकर सड़क के किनारे खड़ी लारी से टकराने के बाद पेशा हादसा। और बकरीद के पेश नजर कमिश्नर सिटी पुलिस सीवी आनंद ने निसफ शब को किया चेक पोस्ट का दौरा, किसी को भी कानून को हाथ में न लेने का दिया बयान। और खबरें तफसील से। जापान के साबिक वज़ीर आज़म शिंजो आबे को आज यहां एक 41 साला मेरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स के साबिक मेंबर ने गोली मारकर कत्ल कर दिया। यह हमला एक तकरीब के दौरान हुआ जहां उन पर 2 बार गोली चलाई गई। गोली लगने के बाद शिंजो आबे जमीन पर गिर गए। पुलिस की हिरासत में मुलजिम की शनाख्त 31 साला टेट्सो यामागामी के तौर पर हुई है, जो नारा शहर के रिहायशी और जापान की मेरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स के साबिक मेंबर हैं, जिसे नेवी के बराबर समझा जाता है। क्योटो के करीब नारा शहर में एक इंतखाबी रैली से खिताब के दौरान 41 साला हमलावर ने शिंजो आबे को करीब से गोली मार दी, जिससे वो नीचे गिर गए। बाद में सिक्योरिटी एहलकारों को मालूम हुआ कि उन्हें गोली मार दी गई है। शिंजो आबे को फौरी तौर पर करीबी अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों के मुताबिक शिंजो आबे के बचने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी, लेकिन उन्हें जिंदा कर रखने की कोशिशें तकरीबन 6 घंटे तक जारी रही। पुलिस के मुताबिक गोली शिंजो आबे की गर्दन में लगी, जो जानलेवा साबित हुई। मुल्क के वज़ीर आज़म फोमियो कशीदा अपने सरकारी प्रोग्राम को मनसूख करने के बाद फौरी तौर पर जाए वक़्फ़ पर पहुंच गए और शिंजो आबे के इलाज के बारे में मालूमात लेते रहे। जापान के साबिक वज़ीर आज़म शिंजो आबे के मुस्तफी होने के बाद उनके करीबी इत्तेहादी योशिडे सोगा वज़ीर आज़म बने थे, जिनकी जगह बाद में फोमियो कशीदा ने ली। वाज़ेह है कि शिंजो आबे जापान के सबसे तवील अरसे तक रहने वाले वज़ीर आज़म हैं, जो 2006 में 1 साल तक वज़ीर आज़म रहे और फिर 2012 से 2020 तक 8 साल तक वज़ीर आज़म रहे। शिंजो आबे ने सेहत की खराबी की वजह से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने बाद में बताया था कि उनको बड़ी आंत की एक बीमारी लाहक थी, जिसे अल्सराइटिव कोलाइटिस कहा जाता है। जापान के साबिक वज़ीर आज़म शिंजो आबे जुमा को पार्लिमानी इंतखाबात की मुहिम के दौरान गोली लगने से हलाक हुए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जापान के साबिक वज़ीर आज़म शिंजो आबे पर मोहलिक हमले पर गहरी तशवीश का इजहार किया और उनके जल्द सेहतयाब होने की ख्वाहिश की, ताहम बदकिस्मती से वो इस दुनिया से चल बसे। मोदी ने शिंजो आबे के खानदान और जापान की अवाम के साथ इजहार गानिगत किया। ट्विटर पर अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि मेरे प्यारे दोस्त शिंजो आबे पर हमले से मुझे बहुत तकलीफ हुई। हमारे ख्यालात और दुआएं उनके खानदान और जापान की अवाम के साथ हैं। जापान के साबिक वज़ीर आज़म शिंजो आबे के इंतकाल पर ताज़ियत करते हुए वज़ीर आज़म मोदी ने जुमा को कहा कि उन्होंने अपनी जिंदगी दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए वक्फ कर दी और हिंदुस्तान के गहरे एहतराम के निशान के तौर पर 9 जुलाई को एक रोज़ा कौमी सोग मनाया जाएगा। मैं दुआ कर रहा था कि उनकी जान बच जाए, लेकिन इसके बावजूद मुझे उनकी मौत का इल्म हुआ। ये वाकई अफसोसनाक है। मैं अल्फाज अदा नहीं कर सकता। मैं अपने मुखलिसाना ताज़ियत और दुआ करता हूँ कि उनकी रूह को सुकून मिले।
हिंदुस्तान के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने जुमा को मुनक़िदा G20 वज़राए ख़ारजा की मीटिंग के मौके पर रूस और फ्रांस के वज़राए ख़ारजा के अपने हम मनसबों के साथ बातचीत की। डॉक्टर जयशंकर ने ट्वीट किया कि उन्होंने रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लावरोव के साथ बाहमी दिलचस्पी के दो तरफा उमूर पर बातचीत की और उसके साथ ही यूक्रेन जंग और अफगानिस्तान समेत दुनिया के कई असली इलाकाई मसाइल पर भी तबादला ख्याल किया। दोनों ममालिक के वज़राए ख़ारजा के दरमियान ये बातचीत वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू के एक हफ्ते बाद हुई है और यूक्रेन के बहरान के पस मंजर में आलमी तबानाई और खुराक की मंडियों की हालत पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ख़ारजा ने अपनी फ्रांसीसी हममनसब कैथरीन कोलोना से भी मुलाकात की। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा का ओहदा संभालने के बाद ये उनकी पहली मुलाकात थी। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि उन्होंने बाहमी ताल्लुकात को मजबूत बनाने और उसके लिए मिलकर काम करने के मामले पर तबादला ख्याल किया। दोनों ममालिक के वज़राए ख़ारजा के दरमियान दुनिया को दरपेश नए चैलेंजेस पर भी तबादला ख्याल किया गया। उत्तराखंड के नैनीताल जिले के रामनगर इलाके में एर्टिगा कार के दरिया में गिरने से 9 अफराद की मौत की तस्दीक हुई है। गाड़ी में 11 अफराद सवार थे, जिनमें से एक बच्ची भी शामिल है। उत्तराखंड पुलिस, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स और फायर फाइटिंग टीम मौके पर पहुंच गई है। इतलात के मुताबिक तमाम मुतासरीन का ताल्लुक पंजाब से बताया गया है। 11 मुसाफिरीन में से 2 को बचा लिया गया है। इंतजामिया ने 9 अफराद की हलाकत की तस्दीक की। यह हादसा कार्बेट नेशनल पार्क के ढेला जोन में पेश आया, जो रामनगर कोट द्वार रोड पर वाक़ है। एक आईनी शाहिद के मुताबिक एर्टिगा सुबह 5 बजे कार्बेट की तरफ जा रही थी। उन्होंने तेज रफ्तार कार को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुकी। इसके बाद कार ढेला गांव की नदी में तेज करंट की वजह से बह जाने वाले पानी में बह गई। कबाउन रेंज की डीआईजी नैलेश आनंद भरने के एक बयान के मुताबिक तमाम मरने वालों की शनाख्त करने की कोशिश की जा रही है। एक लड़की जिसे जिंदा बचा लिया गया है, रामनगर के अस्पताल में दाखिल कराया गया है। बताया जा रहा है कि इंतजामिया इस नदी पर पुल बनाने को लेकर बहस कर रहा था और माजी में भी यहां ऐसे हादसा हो चुके हैं। उत्तराखंड के वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी ने इस वाक़े पर ताज़ियत का इजहार किया। तालिबान हुकूमत और मुत्तहिदा अरब इमारात खलीजी मुल्क के लिए काबुल एयरपोर्ट और अफगानिस्तान के कई दूसरे हवाई अड्डे को चलाने के लिए मुआहदा करने के लिए तैयार हैं, जिसका ऐलान आइंदा हफ्तों के अंदर किया जा सकता है। पाकिस्तान की एक रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान, जिनकी हुकूमत अब तक बाज़ाब्ता शनाख्त के बगैर आलमी सतह पर तन्हाई और अलहदगी का शिकार है, उसने कतर और तुर्की समेत इलाकाई ताकतों से काबुल हवाई अड्डे को चलाने के लिए राब्ता किया है। काबुल एयरपोर्ट दुनिया के दूसरे ममालिक के साथ अफगानिस्तान के हवाई राब्ते का अहम रोड है। ज़राए ने कहा के कई महीनों से जारी बातचीत और एक मौके पर मुत्तहिदा अरब इमारात, तुर्की, कतर के मुश्तरका माहदे के इम्कान के बाद तालिबान तमाम ऑपरेशन मुत्तहिदा अरब इमारात के हवाले करने के लिए तैयार हैं, जो इससे कबल भी अफगान हवाई अड्डे चलाते थे। ये एक ऐसा माहदा है जिससे तालिबान हुकूमत को बैरूनी दुनिया के साथ अपनी अलहदगी और तन्हाई को कम करने में मदद मिलेगी, जबकि वह खुश्क साली, वसी पैमाने पर भूख और माशी बहरान से 2-4 गरीब मुल्क पर हुकूमत करते हैं। इस माहदे से अबू ज़हबी को कतर के साथ सिफारती कशमकश में भी कामयाबी मिलेगी। ज़रा ने बताया कि मुत्तहिदा अरब इमारात के साथ मुआहदे के तहत अफगान शहरियों को हवाई अड्डों पर मुलाजिमतें मिलेगी। अफगान शहरियों को सिक्योरिटी के किरदार में नौकरियां मिलेगी, जो कि तालिबान के लिए अहम है, जो ये दिखाना चाहते हैं कि वो मुलाजिमतें पैदा कर सकते हैं और इसलिए भी कि वो गैर मुल्की अफवाज की मौजूदगी को सख्त नापसंद करते हुए उसकी मुखालिफत करते हैं। मरकजी वज़ीरा निर्मला सीतारामन, पीयूष गोयल के अलावा कांग्रेस के जयराम रमेश, मुकुल वासनिक, राष्ट्रीय लोकदल के जयंत चौधरी और भारतीय जनता पार्टी के सुरेंद्र नागर समेत 27 नौमुंतखब अरकान राज्यसभा ने राज्यसभा के अरकान के तौर पर आज हल्फ लिया। राज्यसभा के चेयरमैन वेंकैया नायडू ने जुमा को इन तमाम अरकान को ऐवान बाला की रुकनियत का हल्फ दिलाया। ये तमाम अरकान हाल ही में होने वाले 2 साला इंतखाबात में कामयाब हुए थे। सीतारामन, गोयल और नागर ऐवान बाला के लिए दोबारा मुंतखब हुए हैं। हाल ही में उनकी मियाद खत्म हुई। हल्फ उठाने वाले 27 अरकान 10 रियासतों से मुंतखब होकर आए हैं और उन्होंने 10 जबानों में हल्फ लिया। इनमें से 12 ने हिंदी में, 4 ने अंग्रेजी में, संस्कृत, कन्नड़, मराठी और उड़िया में 2-2 और एक मेंबर ने पंजाबी, तमिल और तेलुगु में हल्फ लिया। बादजा नायडू ने वाज़ेह किया कि जिन 9 मुंतखब अरकान ने अभी तक हल्फ नहीं लिया है, वो भी सदारती इंतखाब में वोट डाल सकते हैं। I, Nirmala Sitharaman, having been elected a member of the Council of States, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter.
सुश्री कविता। मैं पीयूष वेद प्रकाश गोयल राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। श्री धनंजयराव महादिक। I, Jairam Ramesh, having been elected as a member of the Council of States, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. हक़ाइक़ की जांच करने वाली वेबसाइट आल्ट न्यूज के बानी मोहम्मद जुबैर को उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से दायर नफरत अंगेज तकरीर केस में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। जुबैर ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के हुक्म को चैलेंज किया था, जिसमें एक ट्वीट के लिए दर्ज एफआईआर को मनसूख करने से इनकार किया गया था, जिसमें उन्होंने मुबैना तौर पर 3 हिंदू पैरोकारों को नफरत फैलाने वाला कहा था। इस मामले की फौरी समाअत का जिक्र करते हुए जुबैर की तरफ से पेश होने वाले सीनियर वकील कुलन गोंसाल्वेस ने बेंच को बताया कि उनकी जान को शदीद खतरा है। कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के बढ़ते हुए मामलात के दरमियान मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों में 18,815 नए मामले सामने आए हैं। उसके साथ ही मामलात की कुल तादाद 4,35,85,554 तक पहुंच गई है। दरियासना सरगर्म मामलात की तादाद में 2,878 का इजाफा हुआ, जिससे जुमला तादाद 1,22,335 हो गई। इस वबा की वजह से मजीद 38 मरीजों ने अपनी जान गंवाई, जिसके साथ ही मरने वालों की तादाद 5,25,343 हो गई है। इस दौरान मजमूई तौर पर 15,899 मरीज कोरोना को शिकस्त देकर मुकम्मल तौर पर सेहतियाब हो चुके हैं, जिसके साथ सेहतियाब होने वालों की तादाद 4,29,37,876 हो गई है। मुल्क में सरगर्म मामलात की शरह 0.28%, सेहतियाबी की शरह 98.51% और अमवात की शरह 1.21% है। सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी वजारत की जानिब से जुमा को जारी एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 3,79,470 कोरोना टेस्ट किए गए, जिससे टेस्टों की जुमला तादाद 86.57 करोड़ हो गई है। मुल्क भर में कौमी कोविड वैक्सीनेशन मुहिम के तहत 198.51 करोड़ से ज्यादा कोविड वैक्सीन लगाई गई हैं, जिनमें से 17,62,441 वैक्सीन आज सुबह 8 बजे तक दी जा चुकी हैं। तमिलनाडु में चेन्नई तिरुचि कौमी शाहराह पर अचरपक्कम के करीब स्टेट एक्सप्रेस ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बस और लारी की टक्कर में 2 खवातीन समेत 6 अफराद हलाक और 10 से ज्यादा जख्मी हो गए। जराये ने बताया कि वाकया जुमा तकरीबन 6 बजे पेश आया, जब चेन्नई मुफस्सल बस टर्मिनस से चिदम्बरम जाने वाली बस बेकाबू होकर सड़क के किनारे खड़ी एक लॉरी से टकरा गई, जिसमें 2 खवातीन समेत 5 अफराद की मौत हुई और 10 अफराद जख्मी हुए। पुलिस ने बताया कि तमाम जख्मियों को चंगलपट्टू के सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां एक और मुसाफिर को मुर्दा करार दिया गया। पुलिस, फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू टीम के एहलकार मौके वारदात पर पहुंच गए और मजीद बचाव इमदादी काम शुरू कर दिया। उन्होंने बताया कि हादसे के दौरान सड़क पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक जाम था। शुमाली कश्मीर के कुपवारा के टंगडाव सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाने के दौरान छिड़ने वाले इनकाउंटर में एक फौजी जवान और एक जंगजू हलाक हुए। सरकारी जराये ने बताया कि कुपवारा में एलओसी पर सिक्योरिटी फोर्सेस जवानों ने जुमा की सुबह मशकूक नकलो हमल देखी। उन्होंने कहा कि फौजी जवानों के चैलेंज पर दरअंदाजों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसका जवाब दिया गया। उनका कहना था कि गोलियों के तबादले के नतीजे में एक जंगजू हलाक जबकि एक फौजी जवान जख्मी हुआ। उन्होंने कहा कि जख्मी जवान को फौरी तौर पर नाजुक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ गया। महलूक फौजी जवान की शनाख्त 6J से वाबस्ता जसवीर सिंह के तौर पर। उन्होंने कहा कि महलूक जंगजू की तहवील से एक AK-47 राइफल, 4 पिस्तौल, 3 AK-47 मैगजीन, 3 पिस्तौल मैगजीन, 5 हैंड ग्रेनेड और दीगर असलाह और गोला बारूद बरामद हुए। दरियासना सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस पूरे जंगल के इलाके को मुहासे में लेकर बड़े पैमाने पर तलाशी ऑपरेशन शुरू कर दिया।
कमिश्नर पुलिस सीवी आनंद ने हैदराबाद में निस्फ शब को मुकामी ड्यूटी अफसरान के साथ बकरीद के त्यौहार के पेश नजर मौजम जाही मार्केट, मीर चौक, कंचन बाग, चंद्रायन गुट्टा, बहादुरपुरा चेक पोस्ट का अचानक दौरा किया। कमिश्नर पुलिस ने नक्शे अमन के पेश नजर और शरपसंद अनासिर की जानिब से बड़े जानवरों की मुंतकिली के नाम पर मसले को लेकर सूरत हाल को किसी भी तरह मुतासिर करने की कोशिशों के खिलाफ चेक पोस्ट का अचानक मुआयना करते हुए इस बात का पैगाम देने की कोशिश की कि पुलिस अपने फराइज अंजाम दे रही है और इस मामले में किसी को भी कानून हाथ में लेने की जरूरत नहीं होगी। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी, चारमीनार रोड, हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी, चारमीनार रोड, हैदराबाद। जापान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म शिंजो आबे का कत्ल, डिफेंस फोर्स के साबिक मेंबर ने गोली मार दी। दुनिया के सरकर्दा ममालिक के सरबराहों बशमूल वज़ीर-ए-आज़म मोदी का इजहार ताज़ियत। जयशंकर ने रूस फ्रांस के वज़ीर ख़ारजा के साथ की बातचीत। दोनों ममालिक के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान दुनिया को दरपेश नए चैलेंजेस पर हुआ तबादला ख्याल। उत्तराखंड में कार के दरिया में गिरने से 9 अफराद की मौत, 11 के मिन जुमला 2 को बचा लिया गया। तमाम मुतासरीन का ताल्लुक पंजाब से है। काबुल एयरपोर्ट को चलाने के लिए मुत्तहिदा अरब इमारात और तालिबान के दरमियान मुआहदा मुतवक्के, आइंदा चंद हफ्तों में होगा ऐलान। तमिलनाडु सड़क हादसे में 6 अफराद हलाक, 10 जख्मी। बस बेकाबू होकर सड़क के किनारे खड़ी लारी से टकराने के बाद पेश आया हादसा। और बकरीद के पेश नजर कमिश्नर सिटी पुलिस सीवी आनंद ने निस्फ शब को किया चेक पोस्ट का दौरा, किसी को भी कानून को हाथ में न लेने का दिया पैगाम। ताजा खबर में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी।